अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट 2 थी, तो अब हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट 2 में बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, उसमें एक सबरूटीन बनानी थी जिसका काम ये है कि वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे। ठीक, अब उस सबरूटीन को 3 पैरामीटर देने हैं। पहले 2 पैरामीटर वो होंगे जिनको वो वैल्यूज़ होंगी जिनको मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा पैरामीटर हमने सिर्फ रिटर्न करवाने के लिए एक स्टैक में जगह बनानी होगी, तो वो टोटल तीसरा पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे रिटर्न भी हम स्टैक के थ्रू ही करवा रहे हैं। तो जो रिजल्ट बेसिकली थर्ड पैरामीटर में स्टोर करवानी है। अब यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमने जो काम करना है, बेसिकली 2 नंबर हैं, तो मैंने पहले से ही इसका सोल्यूशन बनाया है जिसमें 2 नंबर है, एक नंबर 1 है और नंबर 2 है। ठीक, और ये रिजल्ट है जिसमें हमने डेटा रखवानी है। टोटल 3 वेरिएबल बना दिए। अब यहाँ पे हमने सब रूटीन जो काम कर रही है वो एक्चुअल में क्या है कि वो मल्टीप्लाई का काम कर रही है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो प्रोडक्ट करवा रही है। तो सब रूटीन का नाम भी ऐसा होना चाहिए कि जो अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे मैंने सब रूटीन क्रिएट किया, उसका नाम रखा है प्रोडक्ट। तो आप भी अगर कोई सब रूटीन बनाते हैं तो उसका नाम कुछ इस तरह का आपने बनाना है। और जो कोड करते हैं तो उसमें यकीनन एक टैब देके उसे अलाइन किया करें। ठीक, उसके बाद सब रूटीन को बेसिकली हमने पैरामीटर देने हैं 3। तो जो सबसे पहला पैरामीटर हम रखवाएंगे वो चीज़ होगी जो हमने रिटर्न करवानी है। स्टैक में एक जगह बनानी है, जो चीज़ रिटर्न करवानी है उसके लिए। तो जो चीज़ रिटर्न होगी वो स्टैक में इस जगह पे आके स्टोर हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमने वो पैरामीटर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम पैरामीटर 1 दे रहे हैं जो कि बेसिकली num1 की वैल्यू है। देन दूसरा पैरामीटर 2 दे रहे हैं जो कि बेसिकली num2 की वैल्यू है, स्टैक में रखवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो जैसे ही हम कॉल करेंगे तो क्या होगा कि आईपी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अब एग्जीक्यूट होगी वो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई सब रूटीन क्रिएट करते हैं हम, तो जो मेन प्रोग्राम है हमारा और सब रूटीन है, तो रजिस्टर जो है बेसिकली शेयर्ड होते हैं। अगर सब रूटीन के अंदर किसी रजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो मेन के अंदर भी वो हमें चेंज मिलेगी। तो इसका हल ये है कि हम सब रूटीन में जैसे ही आए उस वक्त कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को सेव करवा लें। कहाँ पे, स्टैक में। तो हमारे पास जो मोस्टली रजिस्टर हैं उनमें से एक AX है, BX है, CX है, DX है, SI है, बेस पॉइंटर है, SPN, DI, ये 8 रजिस्टर हैं जो अक्सर यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। तो अब पुश की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि वो इनके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसे स्टैक में रखवा देती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जैसे कि यहाँ पे मैं SP में BP मूव करवा रहा हूँ तो BP की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो वो चेंज होने से हमें फ़ायदा ये होगा कि वापस जब हम आएंगे इस पुश इंस्ट्रक्शन की वजह से, अगर वैल्यू चेंज हो गई है तो फ़ायदा ये होगा कि हमें जो पहले स्टेट थी, इनमें जो पहले वैल्यू थी जो स्टोर्ड, वो गेन कर सकते हैं क्योंकि हमने सेव करवा लिया है। तो जैसे ही हम रिटर्न करें तो रिटर्न होने से पहले हम उसे गेट कर लें। तो गेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली पॉप ए की है। सब रूटीन में आने से पहले सेव करवा लें, जाने से थोड़ा पहले उसे दोबारा गेट कर लें। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अब जो रजिस्टर है यहाँ पे मैं उनके साथ जो भी करूँ, इस मेन को कोई परवाह नहीं है, इसकी वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। इतना ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना चाहें, जो भी लॉजिक बनाना चाहें, जो भी वैल्यू चेंज करना चाहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ। अब हम 8 रजिस्टर स्टैक में पुश कर रहे हैं तो यकीनन 8 वैल्यूज़ स्टैक में पुश हो रही हैं, 8 वैल्यूज़ स्टैक में। और पुश की इंस्ट्रक्शन हर एक पुश पे 2 माइनस करवाती है, तो यहाँ पे 8 पुश हो रहे हैं। तो मीन्स SP में
16 माइनस होगा, एसपी में 16 माइनस होगा। पुश की एक ही इंस्ट्रक्शन से पहले कॉल की इंस्ट्रक्शन चली थी तो उसने रिटर्निंग एड्रेस रखवाया था, तो रिटर्निंग एड्रेस गेट करने के लिए हमें एसपी में अगर मैं +16 करूंगा तभी मुझे रिटर्निंग एड्रेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो चलो ये तो एक अलग बात हो गई। जो मेन प्रॉब्लम है कि जो पैरामीटर हमने दिए हैं अब वो कैसे हम गेट करेंगे। हम पॉप के थ्रू तो गेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने रजिस्टर की स्टेट सेव करवा ली है, यहाँ पे तो मसला है। तो अगर इसका हल ये है कि जैसे हम एक अरे में ट्रैवर्स कर रहे थे यूजिंग bx रजिस्टर, सिमिलरली अगर हमारे पास लिबर्टी होती स्टैक में ट्रैवर्स करने की तो हम वो पैरामीटर भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेस पॉइंटर हम यूज़ हो रहा है ये यूज़ होता है स्टैक में ट्रैवर्सिंग के लिए। तो मैं एसपी की जो अपडेटेड वैल्यू है बेसिकली ये वाली अपडेटेड वैल्यू मैंने बेस पॉइंटर में रखवा दी। अब अगर मैं उसमें 16 प्लस कर दूं तो मुझे रिटर्निंग एड्रेस मिलेगा। 16 प्लस करने से मुझे रिटर्निंग एड्रेस मिलेगा, मगर मुझे तो पैरामीटर 2 चाहिए और पैरामीटर 1 चाहिए। ठीक है, पैरामीटर 2 रिटर्निंग एड्रेस से पहले हमने पुश किया था। ठीक है, तो अगर मैं इसमें दो और प्लस कर दूं, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, तो मुझे पैरामीटर 2 का डेटा मिल जाएगा जो कि मैंने CX में रखवा दिया है। सिमिलरली इसमें दो और प्लस कर दूंगा तो मुझे इसमें दो और प्लस करने से मुझे पैरामीटर 1 का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब पैरामीटर 1 का डेटा अगर मुझे चाहिए तो उस केस में मुझे मूव ax कमा ap प्लस 20 करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा पैरामीटर अगर 1 का डेटा चाहिए, क्योंकि 18 पे मुझे पैरामीटर 2 मिल रहा है तो ये उससे पहले पुश हुआ था, दो और प्लस करने पड़ेंगे तो 20 पे मुझे इसका डेटा मिल जाएगा जो कि मैंने ax में रखवा दिया है। cx में पैरामीटर 2 का डेटा है और ax में पैरामीटर 1 का डेटा है। अब बेसिकली हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के लिए सोच रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है एडिशन है। लेट्स से कि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो इट मीन्स के 5 को हम 4 टाइम ऐड कर रहे हैं। इसका एक और अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 0 है तो आंसर भी 0 आना चाहिए। ठीक, तो अगर num2 जो है बेसिकली जो पैरामीटर 2 है अगर ये 0 है तो CX में तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बाद में बात है कि उस केस में क्या करना है। पहले हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के लिए मैंने ये किया है कि CX में मैंने पैरामीटर 2 रखवा दिया है, तो मैं AX में मैंने पैरामीटर 1 रखवा दिया है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि पैरामीटर 1 को पैरामीटर 2 टाइम्स खुद से ऐड करवा रहा हूँ। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 5 को 4 टाइम ऐड करवाना खुद से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर पैरामीटर 1 को पैरामीटर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पैरामीटर 2 की वैल्यू मैंने CX में रख दी है, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितनी बार चलेगी, ये CX टाइम चलेगी, मीन्स पैरामीटर 2 टाइम चलेगी, क्योंकि लूप की इंस्ट्रक्शन उतनी बार रिपीट होगा। अगर इसमें 5 है तो ये लूप 5 टाइम, ये वाली इंस्ट्रक्शन 5 टाइम चलेगी और लूप की इंस्ट्रक्शन भी 5 टाइम चलेगी, 4 टाइम ट्रू होगी और 5 टाइम फॉल्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर 2 को हमने पैरामीटर 2 टाइम्स पैरामीटर 1 को ऐड करना है, तो पैरामीटर 1 की वैल्यू AX में पड़ी हुई है तो यहाँ पे हम उसे ऐड करवा रहे हैं। और ये BP प्लस 20 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्पेस जो हमने स्टैक में रिजल्ट रिटर्न करवाने के लिए बनाई थी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हो गया अगर मल्टीप्लाई करना है। अगर इस केस में एक और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर पैरामीटर 2 0 हो जाता है, मीन्स जो पैरामीटर 2 है हमारा ये 0 हो गया, तो CX में क्या चला जाएगा, 0 आ जाएगा। CX में 0 है तो लूप अब कितनी बार चलेगा, यहाँ पे तो मसला आ गया। तो इसके लिए अगर CX में 0 है तो हमने रिटर्न क्या करवाना है, 0 करवाना है, उस केस में आंसर 0 आएगा। तो
एक जंप की इंस्ट्रक्शन है जो जस्ट सी एक्स को चेक करती है कि अगर जे सी एक्स में 0 है तो ये रिटर्न कर जाए। तो इसके लिए मैंने एक और लेबल बनाया यहाँ पे रिटर्न के नाम से, ठीक है। तो अगर रिटर्न करवाना है, अगर 0 है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, रिटर्न करवा जाएगा। रिटर्न करने से पहले हमने प्रीवियस स्टेट को भी रिकवर करना है और देन रिटर्न करवाना है। तो इसी वजह से ये जो इंस्ट्रक्शन है रिटर्न का लेबल है वो पॉप ए से ऊपर मैंने बनाया है। अब रिजल्ट में मैंने 0 रखवाना है, अगर सी एक्स में 0 आ जाता है तो रिजल्ट में भी 0 आना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 0 भी मूव करवाया है उस लोकेशन पे, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इफ अगर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हो, ठीक। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो पैरामीटर 2 में 4 आ जाएगा, पैरामीटर 1 क्या रहेगा, पैरामीटर 1 में 0 आ जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर 1 में बेसिकली 0 आ जाएगा। तो इस केस में इसके साथ 0 जितनी बार भी ऐड करें आंसर हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जंप हमें एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशू क्या था कि अगर पैरामीटर 2 0 आ जाता है तो ये तो काम हो गया कि हमने एडिशन वाला भी कर लिया, वर्स्ट केस भी देख लिया। देन अब देखते हैं कि यहाँ पे रिटर्न 4 मैंने लिखा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो पुश ए ने सारे रजिस्टर स्टैक में पुश कर दिए तो पॉप ए ने वो सारे निकाल दिए। वो निकालने के फौरन बाद स्टैक में अब सबसे ऊपर क्या पड़ा होगा, रिटर्निंग एड्रेस पड़ा होगा। ये जो रिटर्निंग एड्रेस है वो पड़ा होगा, ठीक। तो रेड की इंस्ट्रक्शन ने उसे भी निकाल देना है, मगर रिजल्ट जो है वो हमारी इस जगह पे है। उससे पहले स्टैक में दो और चीज़ें पुश हैं जो कि पैरामीटर है। मीन्स रिजल्ट गेट करने के लिए हमें इन दोनों को निकालना पड़ेगा स्टैक से। ये 4 बाइट है तो इनको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे रिटर्न 4 लिखा है। तो जैसे ही मैं इस कॉल की इंस्ट्रक्शन, ये कॉल प्रोडक्ट से जैसे ही बाहर निकलूंगा तो स्टैक में सबसे ऊपर मुझे रिजल्ट मिलेगी, ना कि ये दो पैरामीटर जो मैंने पुश किए थे, ठीक है। अब स्टैक में सबसे ऊपर रिजल्ट है तो अब जिस रजिस्टर में चाहूँ मैं अपनी रिजल्ट रखवा सकता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। ए एक्स भी हो सकता है, बी एक्स भी हो सकता है, सी एक्स भी हो सकता है, जो रजिस्टर मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैं रिजल्ट अपनी रखवा सकता हूँ। या फिर मैं मेरे पास कोई वेरिएबल है तो उसमें भी रखवा सकता हूँ। अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। देखिए num2 क्या है, 0 है। देखिए स्टैक एक यहाँ पे अगर हमने चेक करना है कि रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे बी है, num2 0 हो गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन को आगे इसको अगर हमने चलाना है तो पहले हम इसे कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। इसे हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पे लेके जाते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये हमने सेव कर लिया, अब चलाते हैं इसे, ठीक है। और देखो F1 ये कॉल किया। अब रिजल्ट का जो एड्रेस है वो M2TS:0106, ठीक है। F2 करते हैं तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आंसर देखें रिजल्ट में 0 आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली इसको मैं अगर 2 के लिए कर देता हूँ, अब b मल्टीप्लाई 2 तो आंसर आना चाहिए 22 आना चाहिए। M2 स्पेस PS:0106 F2, देखिए 22 आंसर आना चाहिए। तो ये हेक्स में जो 22 डेसिमल का वो हेक्स में 16 होता है, तो देखें 16 आंसर आ गया है। ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।